एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। हमने फार्मूला यूज करके इनको सॉल्व करना है। इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं, 5 मैंने सॉल्व किए हुए हैं। पहले थर्ड पार्ट है 102 का होल स्क्वायर। अब मैंने 102 को ब्रेक किया 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपने ये देखना है कि प्लस का फार्मूला बनेगा या माइनस का, जो आसानी से बन जाए वो आपने उसी तरीके से करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 100 a है 2 b है, तो ये आ गया 100 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए यानी इंटू 100 इंटू बी यानी इंटू 2 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। अब 100 का होल स्क्वायर आया 1 के आगे 40 यानी 10,000। 2 इंटू 100 इंटू 2 बन गया 400 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया 4। अब 10,000 प्लस 400 प्लस 4, जब तीनों को हम ऐड करेंगे बन जाएगा 10,404। ये है आपके पार्ट नंबर थर्ड का आंसर 10,404। अब पार्ट नंबर फोर्थ है 998 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं अगर 990 प्लस 8 का होल स्क्वायर लिखूं, वो भी मैथड ठीक है, थोड़ी मल्टीप्लाई मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने कैसे ब्रेक किया 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 1000 में से 2 निकालो 998 ही आता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर यानी 1000 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू 1000 इंटू बी इंटू 2 प्लस बी का होल स्क्वायर बी यानी 2 का होल स्क्वायर। अब 1000 का होल स्क्वायर आ गया 1 के आगे 60 यानी 10 लाख। 2 इंटू 1000 इंटू 2 आ गया 4000, 2 का होल स्क्वायर 4। अब 10 लाख और 4 को हमने ऐड किया क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो बन गया 10 लाख 4। माइनस क्या करना है 4000। जब 10 लाख 4 में से हम 4000 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9,96,004। ठीक है, यही फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। अब उसके बाद सिक्स पार्ट है 297 इंटू 303। अब 297 इंटू 303 इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ना तो यहाँ पर a प्लस बी बन रही है, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसलिए हमने कैसे ब्रेक किया, देखो आइडेंटिटी बनाने के लिए 297 को मैंने लिखा 300 माइनस 3 और 303 को लिखा 300 प्लस 3। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहली टर्म है a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a टर्म 300 का होल स्क्वायर माइनस बी टर्म 3 का होल स्क्वायर। 300 का होल स्क्वायर आ गया 90,000, 3 का होल स्क्वायर आ गया 9। अब 90,000 में से 9 माइनस करोगे आएगा 89,991। तो ये आ गया 6 पार्ट का आंसर। अब उसके बाद 8 पार्ट है 8.9 का स्क्वायर। अब 8 पॉइंट ये पॉइंट में है, तो 8.9 को मैंने ब्रेक किया 9 माइनस 0.1। अगर 9 में से 0.1 निकालो क्या आता है 8.9 ही आता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अभी बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a टर्म है 9 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 9 इंटू 0.1 यानी ट्वाइस ए बी प्लस बी टर्म क्या है 0.1 का होल स्क्वायर। अब 9 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 81, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, ए के बाद पॉइंट तो आ गया 1.8। अब 1.1 का होल स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, तो 1 1 जा क्या होता है 1, एक और एक 2 के बाद पॉइंट, तो 0.1 इंटू 0.1 क्या आएगा 0.01। तो 81 माइनस 1.8 प्लस 0.01। 81 और 0.01 को हमने प्लस किया तो बन गया 81.01 माइनस क्या करना है 1.8। 81.01 में से जब 1.1 हम माइनस 1.8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 79.21। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फाइंड। अब हमने फार्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है फार्मूले की मदद से। सेकंड पार्ट है 1.02 का होल स्क्वायर माइनस 0.98 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन दिया है। तो हमने क्या किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। ए टर्म है 1.02 प्लस बी टर्म है 0.98 इंटू ए टर्म है 1.02 माइनस 0.98 यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 1.02 और 0.98 को जब मैं प्लस करूंगा तो 1.02 और 0.98 प्लस कर रहा हूं 8 2 10 1 9 और 1 10 1 1 और 1 2 कितना आएगा 2.00 2.00 यानी 2
जब 1.02 में से 0.98 हम माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आता है, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0.04 प्लस करके आया 2, माइनस करके आया 0.04। 2 को जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, तो एक और एक सॉरी 2 के बाद क्या पॉइंट, 2 4 जा 8, एक और एक 2 के बाद पॉइंट, तो 0.08। यह आया पार्ट नंबर सेकंड का आंसर। अब पार्ट नंबर थर्ड है 153 का होल स्क्वायर माइनस 147 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 153 प्लस 147 एक ब्रैकेट में, 153 माइनस 147 दूसरी ब्रैकेट में। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 300, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 6, तो 300 इंटू 6 कितना आ गया 1800। यह आया पार्ट नंबर थर्ड का आंसर। बाकी दो पार्ट आपने खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अब क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी फाइंड। ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। फोर्थ आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें थर्ड पार्ट है 103 इंटू 98, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म आपने सेम लानी है। तो 103 को ब्रेक किया 100 प्लस 3 और 98 को ब्रेक किया 100 माइनस 2। अब प्लस आए या माइनस आए, लेकिन फर्स्ट टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, चाहे दोनों प्लस में आए चाहे दोनों माइनस में आए, चाहे एक प्लस एक माइनस में आए, लेकिन फर्स्ट टर्म आपकी सेम आनी चाहिए। 100 प्लस 3 103 होता है, 100 माइनस 2 98 होता है, ये भी ध्यान रखना, यही चीज आनी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर, एक्स यानी 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी जो 100 के साथ टर्म वो ए है, दूसरे 100 के साथ टर्म बी है, तो ए टर्म 3 बी टर्म माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 इंटू 100 प्लस ए इंटू बी यानी 3 इंटू माइनस 2, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए 3 था बी माइनस 2 था, इसलिए 3 इंटू माइनस 2 हुआ लास्ट में, ये ध्यान रखना। मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए 3 है बी क्या है माइनस 2 इंटू 100, तो 3 माइनस 2 इंटू 100 प्लस ए इंटू बी यानी 3 इंटू माइनस 2, तो 100 का होल स्क्वायर आ गया 10,000 प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 100, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है माइनस 6 प्लस माइनस माइनस। अब 10,000 सेम रहा, 1 इंटू 100 आ गया 100 माइनस 6 का माइनस 6। अब 10,000 और 100 प्लस किया बन गया 10,100 माइनस क्या करना है 6, जब माइनस 6 करेंगे तो आएगा 10,094। अब फोर्थ पार्ट है 9.7 इंटू 9.8, ये पॉइंट में है लेकिन फर्स्ट टर्म सेम लानी है, तो 10 माइनस 0.3 होता है 9.7 और 10 माइनस 0.2 होता है 9.8। अब 9 प्लस 0.7 और 9 प्लस 0.8 भी कर सकते हो, तो मैंने किया 10 माइनस 0.3 और 10 माइनस 0.2। अब 10 में से 0.3 9.7, 10 में से 0.2 9.8। अब एक्स टर्म क्या है 10, ए टर्म क्या है माइनस 0.3 और बी टर्म क्या है माइनस 0.2, तो एक्स स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी माइनस 0.3 माइनस 0.2, ए टर्म माइनस 0.3 बी टर्म माइनस 0.2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 10 प्लस ए इंटू बी यानी माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.2, तो 10 का होल स्क्वायर आ गया 100 माइनस 0.3 और माइनस 0.2 बन गया माइनस 0.5 इंटू 10 प्लस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस एक के बाद और एक के बाद 2 के बाद पॉइंट यानी 0.06, तो ये आ गया 100 प्लस माइनस 0.5 इंटू 10 प्लस 0.06। 100 का 100, 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, लेकिन एक के बाद पॉइंट, तो इसलिए क्या बचेगा 5, या 5.10 इंटू 10 करो, 10 10 कैंसिल तब भी 5 माइनस प्लस माइनस 100 आया, फिर आया माइनस 5 प्लस ये 0.06 ऐसे ही रहेगा। अब 100 प्लस का है और 0.06 प्लस का है, तो 100 और 0.06 को प्लस करके आया 100.06 माइनस क्या है 5। अब 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95, तो 95.06 इसका आंसर है, यानी 100 और 0.6 को प्लस करके 100.06 आया। जब आप माइनस 5 करोगे तो 100 में से 5 95 होता है, तो 0.06 सेम रहेगा। मैं माइनस करके बता देता हूँ, 100.06 माइनस क्या करना है आपने 5 यानी 5.00, तो 6 0 ऐसे 10 में से 5 गया 5 9, तो 95.06 ये लास्ट पार्ट का आंसर है। थैंक यू।